हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार में खुश होंगे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे और जो कि आपके लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी वर्सेस हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी एंड हेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन। तो आज इस पे बात करेंगे और ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं है और ये एक जीवन जीने की कला है और पद्धति है और ये सबको पता होना चाहिए। और कभी कभी किसी को पता नहीं होता है तो हम उसको अपनी हैबिट्स हैं और जो चीज़ें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसमें अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और आफ्टर दैट एक बहुत ही बढ़िया लाइफ आप जी सकते हैं। कोई चीज़ अगर मिस कर देते हैं लाइफ में तो उसको दोबारा से अचीव किया जा सकता है। तो आज इसी पे बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, जो मेरा टीचिंग है, वो हम एक्टिव इन्वेस्टर और एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोग निवेश करें और बचत करके एक बहुत मोटा पैसा बनाएं, है ना। तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो और उसी का ये पार्ट है कि भाई जो किस प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है और वो तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोग जो है आलसी होते हैं और लो एनर्जी पर्सनालिटी की श्रेणी में आते हैं। और जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो हाई लेवल पर्सनालिटी होती हैं, हाई एनर्जी लेवल पर्सनालिटी होती है। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी क्या होती है। तो आपने देखा होगा सोसाइटी में कि कुछ लोग होते हैं, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ से ले लें तो कुछ लोग स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा वो कक्षा 10 में हो, इंटरमीडिएट में हो या किसी भी क्लास में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हो या सोशल साइंस को, तो उनको बड़ा क्रेज़ होता है कि नई नई चीज़ें सीखने का और उसको पूरा जो भी किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसको जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसको पूरा गेन करते हैं, ठीक। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि केवल इतना ही पढ़ते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में पास हो जाए, हैं। तो ये सभी क्लासों में मिलेंगे आपको। और इस प्रकार तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होते हैं, जो केवल इतना ही पढ़ते हैं जिससे कि उनका काम चल जाए, राइट। बाकी चीज़ें वो पढ़ना उसको उचित नहीं समझते, महत्वपूर्ण, राइट। और दूसरे जो लोग होते हैं, जैसे जो वर्कर हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, अपने लिए उतना ही काम करते हैं जितना कि उनका जीवन चल जाए और ज़्यादा कोई एफर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। और बाद में कहते हैं कि हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है और फिर जो है फिर हम इसको हाथ पैर मार के क्या करना। तो इसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पे भी आता है, उन पे भी आता है। वो कहते हैं भाई हमारी इतनी बस की बात नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा पाएँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है वो सोचते हैं, वो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ देते हैं और उनमें मतलब एक प्रकार से बहाना ढूंढते हैं। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। तो दूसरी बात, अगर इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए या कोई बिजनेसमैन हो गया। बिजनेसमैन में भी देखेंगे आपके कस्टमर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनालिटी, इनको पेरेंटियल बिजनेस होता है इनका और उसको वो बड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते। तो आपने देखा वो कुछ लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं, उसको और ऊंचाई तक ले जाते हैं। इसमें एक उदाहरण ले सकते हैं हम, धीरूभाई अंबानी के जो बच्चे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो आप देखेंगे कि उसमें से देखें तो जो उनके जो बेटे हैं छोटे वाले अनिल अंबानी, मैं उनको एक लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी मानता हूँ। और उनके जो बड़े भाई हैं मुकेश अंबानी साहब, वो एक हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी है। तो देखिए एक ही पिता की संतान है और दोनों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये पर्सनालिटी और एनर्जी का अंतर है, राइट। तो ये बात समझ गए होंगे। तो बिजनेस में भी वही लोग सक्सेस होते हैं जो लोग हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी रखते हैं। तो हम आगे बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ दूसरा पक्ष जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी है, तो उसमें अनिल अंबानी सही बैठते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस सेटअप करते हैं और हर 5 साल बाद या 3 साल बाद उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ता है और वो बिजनेस में सक्सेस नहीं होते और उनके पास पेशेंस नहीं होता, वो चाहते हैं बहुत जल्दी प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है वो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है। मतलब वो ये नहीं देखते कि हम में कमी कहाँ से रहेगी, है ना। और फिर तो हम इनको देखें इस प्रकार की चीज़ें। और दूसरी चीज़ और भी देखते हैं आप, वो देखें कि कहीं भी जाएंगे तो उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं होता है। और जैसे मान के चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई आपके यहाँ मिलने आता है, राइट। तो आपका भी मित्र है, मिलने आया, आपने टाइम दे दिया और मित्र के साथ कोई व्यक्ति आया है तो दोनों लोग मिलने आए।
आपने बैठे बाकायदा बैठक में बैठे बातचीत की और भाई उनका भले मतलब वेलकम किया। और उसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि वो अपने दोस्त से तो बात करते हैं, मतलब तो हाय हेलो और फैमिली के बारे में पूछते हैं, तभी किसी का फ़ोन आ जाता है बाद में और वो क्या करते हैं उस फ़ोन में ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उन्होंने उस फ़ोन पे दे दिया है ना, और अपने दोस्त से 5 मिनट का समय दिया और उसमें आधा घंटा दे दिया। लेकिन तो आप ये देखिए, और आधा घंटा दे दिया, और दूसरी बात जो उनके साथ में जो उनका मित्र है तो उससे भी उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा, राइट। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है वो सही नहीं होती है, वो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है। वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, चीज़ों को टारगेट नहीं कर पाते, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है वो लो एनर्जी पर्सनालिटी का होता है। अब इसका दूसरा पक्ष देखें तो अगर आप चाहें तो, अगर हाई लेवल पर्सनालिटी होते आप तो क्या करते, तब आप करते कि आप उनका वेलकम करते और उनका बड़ा गर्मजोशी, और जो उनके साथ में उनसे भी बात करते और उनसे बड़ा गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते और उनका वेलकम करते, उनको बैठाते, राइट। उसके बाद क्या करते, अगर मान चलो बातचीत करते दोनों लोगों से बाकायदा, और जो अपना आपका मित्र है उससे कहते भाई आप भाई साहब का परिचय कराइए, और जब उनका परिचय होता तो आप कहते भाई ये तो भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप हमारे घर आए और ये बड़ा मिलने का मौका मिला। तो वो व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस करता और हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस लाइफ के आपके साथ शेयर कर लेता, जिससे आपको बेनिफिट हो जाता। तो जो अच्छे लोग हाई लेवल पर्सनालिटी जो होती है, हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है, वो क्या करते हैं, दूसरों को इतना महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला अपना एक्सपीरियंस, अपने कोई अच्छी बात आपको बताने की कोशिश करता है, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और उस इम्प्रेस में ही आपको वो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। तो ये किसकी वजह से मिली, आपकी हाई लेवल जो एनर्जी पर्सनालिटी उसकी वजह से मिली, आपने उसे तवज्जो दिया और बात की। और दूसरा व्यक्ति वो है जो उसने उसे ध्यान ही नहीं दिया, बात करना उचित नहीं समझा, तो उसने वो मौका और अपॉर्चुनिटी दोनों खो दी, तो वो उसको फिर वो मिलने वाला नहीं है। तो ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, राइट, आपको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, और जो उनके साथ में आए मित्र उनको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिली आपसे मिलने की। तो ये हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी जो होती है वो इस प्रकार काम करती है, और आपने दोनों आपको जो अपॉर्चुनिटी थी वो आपने खो दी, राइट, और अपनी इमेज आपने उनकी नज़रों में गिरा ली, राइट। दूसरा, अगर फ़ोन बीच में आ गया तो जो हाई लेवल पर्सनालिटी वो क्या करेगा, वो करेगा कि भाई साहब मेरे बहुत ही मतलब खास लोग में आज मुझसे मिलने आए हैं, काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद फ़ोन करूँ, तो उसके लिए अगर आपके पास हो तो थोड़ा अभी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर वो इस प्रकार की बात करता है तो कितनी बढ़िया बात है, और आपने दूसरी तरफ क्या फ़ोन में लगे रहे और मतलब महत्व ही नहीं दिया अपने सामने वालों को, तो आपने भी अपॉर्चुनिटी खो दी, उसे तो है, और आपकी इमेज खराब हो गई। तो इस प्रकार के लोग भी होते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि कुछ लोग अपने विचारों में हमेशा खोए रहते हैं, राइट। तो अपने विचारों का मतलब कि वो सोचते हैं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, राइट, और वो अपने आप में मगन रहते हैं। कोई गर्लफ्रेंड के उसमें मगन रहता है, कोई अपने बिजनेस के उसमें मगन रहता है, कोई तो बाकी दुनिया उनके लिए किसी काम की नहीं है ना। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी भी होती है, तो वो भी लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी में आती है, जो लोग अपने आप में खोए रहते हैं। क्योंकि हम बात करें तो एनर्जी आती कहाँ से, भाई एक दूसरे जब मिलते हैं उससे वही मोटिवेशन मिलता है, तो एनर्जी तो वहाँ से बढ़ती है एक। और अगर आप अपने आप में मगन रहते हैं अपने विचारों में, तो आपकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, वो स्थिर है। तो जिस मतलब कोई गाड़ी है, मान लो चलो 20 किलोमीटर की पर घंटे की आवर से चली तो उतने से चलेगी, वो तो ज़्यादा नहीं चलेगी। आप उससे 80 किलोमीटर की रफ्तार से भगाओ तो भागेगी नहीं, वो कोशिश ही नहीं करेगी। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं, जो कि बाहरी दुनिया से एकदम कटे हुए रहते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट भी कहते हैं इनको। तो अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों पे अधिक ध्यान देते हैं, है ना। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी भी होती है, और जो कि सही नहीं होती है, राइट। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा योग्य होते हैं और स्किल्ड भी होते हैं, है ना, और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती अपने आप में। लेकिन बाकी जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनको वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। कुछ लोग कभी कभी तो वो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। घर पे कोई मिलने आता है तो बच्चों से कहलवा देते हैं कि भाई कह देना भाई साहब घर पे नहीं हो, कहीं बाहर गए हुए, है ना। तो ये एक लो लेवल जो एनर्जी पर्सनालिटी है वो इस प्रकार की चीज़, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है चीज़ों की, आप जहाँ पर है वहीं रहना चाहते हैं, आपने जो चीज़ अचीव कर ली वो चीज़ आपके पास है। तो इस प्रकार के लोग भी लो एनर्जी पर्सनालिटी में आते हैं। तीसरे मतलब आगे जो नेक्स्ट टाइप की एक पर्सनालिटी और होती है, जिसकी हम बात करें कि कुछ लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट्स है, या कुछ लोग भाई कोई पीएचडी डिग्री हायर करना चाहता है, कोई जो है भाई सीए की डिग्री लेना चाहता है, कोई एमबीबीएस बनना चाहता है, कोई बीटेक करना चाहता है, कोई
IIM से MBA करना चाहता है, राइट। तो उनकी एक जिज्ञासा होती है और उसके बाद वो सारी डिग्रियां ले भी लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं और वो काम भी करना शुरू कर देते हैं अपना, और जो भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ना किसी चीज़ की कमी रहेगी और वो उसको ढूंढते रहते हैं। कैसे ढूंढते रहते हैं? जैसे हिरन के बारे में मैंने सुना है, सर्टिफाई है नहीं पाई तो ये तो अलग बात है। तो उसमें मैंने सुना है कि हिरन जो है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में जो कस्तूरी होती है और वो उस कस्तूरी की सुगंध के लिए पूरे जंगल में भागता है ना, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन वो होती किसके? वो उसी के पास होती है, उसकी ब्रेन में होती है। तो जो कस्तूरी होती है उसकी जो खुशबू के लिए वो बावड़ा हुआ डोलता है और पूरे जंगल में चक्कर भागता रहता है। आपने देखा होगा जब भी हिरन में तो बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के अपने लाइफ में कोई कमी महसूस करते हैं। तो वो उस कमी का मतलब क्या है? वो हमेशा लो एनर्जी पर्सनालिटी रहे हैं, है ना। आपने एक चीज़ और देखी होगी, जितने इस प्रकार के लोग होते हैं वो बड़े बड़े डिग्रियाँ स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, है ना। कुछ लोग तो है लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी जो होते हैं वो मोटे बहुत होते हैं और ये पिज्ज़ा बर्गर और वो दुनिया की चीज़ें खाते हैं सब। उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, है ना। कोई चीज़ हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है, तो वो सब खाते रहते हैं छोटी मोटी ये सब चीज़ें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी ये वही खाते हैं तो उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं, राइट। तो बाकी दुनिया से वो कट हो जाते हैं और वो उनको जो एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे हम कोई कहावत भी पहले भी कहा गया कि किताबी ज्ञान के साथ है, किताबी ज्ञान से ना तो जीवन चल सकता है ना बिजनेस चल सकता है। सही है, आपको नॉलेज है लेकिन आपको कोई जानता भी नहीं है। आप एक कोने में पढ़े हो, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत स्किल्ड है, लेकिन आपको जानता कौन है? कोई नहीं जानता। बाहर आप जाएंगे तो कोई आपको पहचानेगा भी नहीं कि कौन आदमी है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति IAS है, जिलाधिकारी है ना, और जिलाधिकारी को आपको जानते हैं IAS को कितनी पावर होती है, बहुत सारी पावर होती है, वो जिले में होता है। तो अगर वो सादा वर्दी में कहीं अगर पब्लिक के सामने निकल जाओ और कोई पहचानते नहीं, अगर पुलिस उनके साथ ना हो तो उन्हें कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा ना, कोई नहीं पहचानेगा। और कोई कहेगा मैं DM हूँ तो कहेगा क्या पागल बना रहा है मुझे, DM कोई ऐसे घूमता है क्या है? ऐसे तो मैं भी कहूँगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो इस प्रकार की कहावतें आपको लोगों को मिल जाएगी। तो उनकी पहचान कहाँ से होती है? पुलिस है, उसके साथ गाड़ी है, इन सारी चीज़ों से पहचान होती है। तो उसी प्रकार से जैसे आपकी जो बिहेवियर है तो आपकी पहचान सोसाइटी में किससे होती है? जो आपकी बिहेवियर है, कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों के साथ कितना मिलते हैं आप, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करती है सोसाइटी। ना कि आपके अंदर नॉलेज क्या है, कि आपकी क्वालिटी क्या है, उससे पहचान नहीं करती सोसाइटी। उससे तो आपका काम का इंट्रोडक्शन होता है, आप काम कितने शार्पली करते हैं ये उससे आपका परिचय होता है। लेकिन सोसाइटी में जब जाएंगे लोग आपको किससे पहचानेंगे? आपके बिहेवियर से पहचानेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल से पहचानेंगे, आप लोगों से कितना मिलना पसंद करते हैं उससे पहचानेंगे, राइट। तो अगर जो इस प्रकार के लोग हैं जो ना मिलना चाहते हैं, योग्य हैं, सब कुछ है लेकिन ना उन्हें कोई जानता है ना, वो कुछ ही लोगों को जानते हैं, लिमिटेड, तो ऐसी पर्सनालिटी भी लो एनर्जी पर्सनालिटी की श्रेणी में आती है, राइट। तो ये बात आपको समझ में हो गई। और एक चीज़ बता दूं, इनके ऐसे लोगों के जीवन में कभी कभी बहुत सारे दुख रहते हैं, परेशानियां रहती हैं और वो लगता है कि सारे दुख और परेशानियां हमारे हिस्से में आ गई, है ना। कभी कभी तो सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है और मेरे लोगों से संबंध नहीं है, मेरी हेल्प नहीं करता कोई, है ना। और अगर बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं तो वो कहते हैं मुझे इतनी सारी बीमारियाँ होंगी जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, लो एनर्जी पर्सनालिटी जो होती है उसको जितना वो पैसा कमाते हैं उनके ज़िंदगी में दुखों की संख्या ज़्यादा होती है। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। शारीरिक रूप से स्वस्थ इसलिए रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो एक्टिव नहीं है ना। तो जब एक्टिव नहीं है तो आप भी लो एनर्जी आपके पास हो तो एक्टिव नहीं हो तो हेल्थ आपके पास नहीं होगी, तो आपके पास बहुत सारी मेडिसिन दवाइयों को सारे आपके जीवन चलेगा कुछ समय के बाद, राइट। दूसरी बात करें कि कुछ लोग जो हाई मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, इस प्रकार के मतलब अंतर्मुखी टाइप के या अपने आप में अंतर्मुख रहते हैं, तो उनको भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है और वो सोसाइटी में कभी कभी हेजिटेट करते हैं, लोगों से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों को जो IAS PCS जो बड़े बड़े अफसर होते हैं और वो एक एरोगेंट टाइप के वो लोग होते हैं। मेरा हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते, मैं उनके लिए ऐसा नहीं कह रहा। तो या तो उनका सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से वो पब्लिक से नहीं मिल पाते या उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो उससे होता क्या है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं सोसाइटी में तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो चाहे अपना कितना ही परिचय में वहाँ SP रहा था, वहाँ DIG रहा, वहाँ कमिश्नर रहा, तो लोग सोचते हैं रहे होगे हम क्या करना, है ना। तो आपको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देते सोसाइटी में। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है बाद में बड़ा दुखी होती है और कहना हमने बहुत बड़ा मतलब गलती की और सोसाइटी से हम कट गए। तो लेकिन जब पछताने से होता क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये तो आपको तभी देखना चाहिए था। और फिर इस प्रकार के लोग अकेले पड़ जाते हैं सोसाइटी में, तो फिर वो क्या उनका जो जीवन है वो दवाइयों के सहारे कटता है। वो खाना कम खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, राइट, है ना।
और वेल्थ का मतलब है वेल्थ जितनी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति नंबर 2 से अगर कमीशन से रिश्वतखोरी से अगर वेल्थ क्रिएट कर लेता तो उसे मैं वेल्थ क्रिएशन नहीं मानता, वो तो चोरी का पैसा है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है कि आप अपने, मैं एक अर्थशास्त्री का नाम बताता हूँ जिसका नाम सुना होगा, फ्रेडमैन। फ्रेडमैन एक अर्थशास्त्री है जिनने डिमांड ऑफ मनी की थ्योरी दी थी। उन्होंने वेल्थ को 2 कैटेगरी में बांटा था, पहला था ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ, राइट। तो जो लोगों जिनके पास ह्यूमन वेल्थ ज़्यादा होती है वो डिमांड फॉर मनी कम करते हैं, क्योंकि वो अपने स्किल से पैसा बनाते हैं, इसलिए वो डिमांड नहीं करते मनी की। अपने पास कैश की ज़रूरत नहीं होती उनको, क्योंकि उनके पास वो स्किल होती है, वो नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लेवल होता है जिससे वो वेल्थ का क्रिएशन करते हैं, मनी खुद पैदा करते हैं। ये तो पता ही है आप कि जो पैसा होता है, धन होता है, उसका स्वामी कौन होता है? उसका स्वामी श्रम होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से करता है, उससे ही धन का उत्पन्न होता है, वहीं से पैदा होता है, राइट। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो पैसा, तो आपने पैसा तो कमाया लेकिन किससे पाया? रिश्वत से, चोरी से, है ना। वो नंबर 2 का पैसा आपके साथ हो सकता है, तो वो वेल्थ क्रिएशन नहीं कहलाता है, वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। अगर आपकी जो संतानें हैं आने वाली, अगर उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो वो खत्म होने वाला है, या सरकार के किसी केस में फंस जाएंगे आप, तो आपकी जो बाकी की जो लाइफ है, जीवन, वो जेल में कटेगा, है ना। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटियाँ होती हैं, बात समझ में आगे होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है ना, तो वो एक्टिव कम होती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एक्टिव नहीं होती तो उनका हेल्थ का एक समय के बाद हेल्थ खराब हो जाती है, राइट। जब हेल्थ खराब होती है तो उनकी जो मैक्सिमम सेविंग है वो किसके पास जाती है? डॉक्टर के पास जाती है, राइट। और वो खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, राइट। और खुद का वेल्थ क्रिएशन का उनका दिमाग नहीं चलता, तो इतना ज़्यादा, जैसे बहुत बड़े पैसे वाले बहुत ज़्यादा चीज़ें वेल्थ क्रिएशन करना हो तो वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई पूंजीपति बन जाए, कोई उद्योगपति बन जाए, नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें वो डेवलप नहीं कर पाते हैं जो लो एनर्जी पर्सनालिटी होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लो एनर्जी पर्सनालिटी के पास उनके लाइफों में, जीवन में दुखों की संख्या ज़्यादा होती है, परेशानी ज़्यादा होती है, और उसके बाद उनका हेल्थ का भी इशू होता है, और वो खाने में दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, खाना कम खाते हैं, और जो वेल्थ का क्रिएशन है वो आप उस लेवल का नहीं होता है, राइट। अब ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। अब बताते हैं, हम बात करते हैं हाई एनर्जी लेवल पर्सनालिटी की। तो जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है उनकी अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार के लोग होते हैं? जैसे मैंने आपको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का आपको ध्यान दिलाया, तो आप देखिए कि जो मुकेश अंबानी है वो एक हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी है। उनने देखिए अपने पिताजी से जो भी हिस्से में मिला बंटवारे में, उस संपत्ति को कई गुना कर दिया उसने। तो अब ये ऐसे थोड़ी कर दिया, वो व्यक्ति हाई एनर्जी पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि वो बंदा ज़्यादा काम करता है, अपने हेल्थ को फिट रखता है ना। तो सबसे पहले हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी बनने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता दूं। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे, अगर हाई लेवल एनर्जी, मतलब हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी अगर आपको बनना है, तो अगर हैं आप, तो उसका सबसे पहला पहचान है कि वो बंदा हेल्दी होगा, फिट होगा, तो वो डेली एक्सरसाइज या रनिंग करता होगा जरूर, या जिम में जाता होगा, तभी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर आप रनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके पास हमेशा नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है, पॉजिटिविटी हमेशा रहती है आपके साथ, और आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है, और आपका जो दिमाग है उसमें नए नए आइडिया आते रहते हैं, राइट। और डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है, जो एनालिसिस करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और थॉट प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो चीज़ों को मिनटों में पहचान लेते हैं लोगों को, और उंगलियों पर कैलकुलेशन कर देते हैं। तो मुकेश अंबानी उसमें से एक व्यक्ति हैं जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी हैं, राइट। ये बात समझिएगा। दूसरी हम बात करें तो जितने भी और भी बिजनेसमैन हैं, तो उनको भी आप देखेंगे, तो मतलब जितने भी बिजनेस, टाटा हैं, टाटा को मैं अगर देखूं तो टाटा की लाइफ मैंने पढ़ी है, उनके बारे में पढ़ा है, तो वो भी एक हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी है। उनने देखा, आपने देख कितना काम किया टाटा साहब ने, तो टाटा साहब ने इतना काम किया है, वो किसकी वजह से? उन्होंने अपने आप को फिट रखा अपना, जब फिट रखा, और वो कभी भी आलस नहीं किया उन्होंने, राइट, और सब मैक्सिमम काम किया उन्होंने। जब मैक्सिमम काम करेंगे, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो आप देखिए उनके पास इतना, मतलब पूरे भारत में कितना बड़ा उनका एम्पायर है, जो उनको विरासत में मिला था उनको कई गुना कर दिया और बढ़ाया, है ना। तो देखिए उनकी हेल्थ भी सही। देखिए एक बात तो सही है कि एक समय के बाद सबको बुजुर्ग होना है, लेकिन भाई पहले ही बुजुर्ग क्यों हो जाओ? एक समय और एज पे जाके बुजुर्ग हो ना, तब तो बढ़िया, है ना। तो टाटा भी एक, मैं हाई एनर्जी पर्सनालिटी के बारे में उनको मानता हूँ, वो भी हाई एनर्जी लेवल पर्सनालिटी है। इसके अलावा जितने भी हमारे बॉलीवुड में जो लोग हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, या अक्षय कुमार हो, या तो और भी बहुत सारे हीरो हैं जिनका, जैसे हम बात करें अभी
क्या नाम है, मतलब लॉट ऑफ अमिताभ बच्चन साहब हैं, और साहब आप देखिए इनको, तो अमिताभ बच्चन को देखिए, इतने साहब इतने एज में भी बहुत ज़्यादा काम करते, तो ये सब ये कैसी पर्सनालिटी, हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी। आप देखिए कितना काम करते हैं, अपनी हेल्थ को एकदम फिट रखते हैं, और उनका देखिए काम करने का तरीका क्या होता है, और लोगों से भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है, लोगों की जब भी बात होती है तो लोगों से भी बात करते हैं, मतलब जिस लेवल के लोग हैं वो उस प्रकार का काम करते हैं। इसके अलावा और भी आप देखेंगे तो सोसाइटी में आप नेताओं की पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें हाई एनर्जी लेवल जो पर्सनालिटी होती है, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं हाई एनर्जी लेवल पर्सनालिटी में कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि आप देखिए कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो उनको पीएम का कैंडिडेट घोषित किया, तो उन्होंने कितनी सारी सभाएँ की, और आप देखिए कि वो इलेक्शन जीतने के दिनों रात कर दिया, उस बंदे ने एक कर दिया। तो और देखिए अभी भी उनकी इतनी एज है, किसी काम में हार नहीं मानते। देखिए आलोचना सबकी होती है, देखिए आलोचना, आप अच्छा काम करेंगे तब भी आलोचना होंगी, खराब काम करेंगे तब भी आलोचना होगी, तो आलोचना होना अलग बात है। तो मेरा यहाँ कैटेगरी एनालिसिस करना है पर्सनालिटी का। तो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी क्या होती है, तो हमारे जो जीते जागते उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जीते जागते हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी का एक उदाहरण है। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इस एज में जाके, मतलब देखिए, मतलब कभी बंदा थकता नहीं है, तो देखिए क्या पर्सनालिटी है गजब की। और बाकी देखिए कोई भी काम करें वो अलग बात है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कैसे भी करता है, उनकी सोशल इंगेजिंग ज़्यादा होती है और लोगों से मिलना पसंद करते हैं और लोगों से मिलते हैं। और देखिए एक चीज़ बताऊँ, लोग कहते हैं फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं, भाई एक बात बताओ, जो काम करेंगे अगर दिखाई नहीं देगा तो क्या फ़ायदा उसका है, तो बंद कमरे में रहिए, आप साधु महात्मा बन जाइए। तो जो आप हाई लेवल पर्सनल एनर्जी पर्सनालिटी, अगर आप वो काम करेंगे तो वो दिखना भी तो चाहिए लोगों को, लोग आइडेंटिफाई तो करें। तो लोग क्यों मुरीद हैं उनके, इसीलिए मुरीद हैं, राइट। और वो कोई भी काम करते हैं तो वो अपनी रणनीति के हिसाब से करते हैं, तो इसलिए वो सक्सेस पर्सनालिटी है और हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी हैं। तो हम इस प्रकार की और बातें करते हैं, तो इनकी क्या क्या खास बात होती है जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है। और तो एक चीज़ और है, वो क्या करते हैं लोगों को, भाई जो भी लोग काम करते हैं हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी की खास बात होती है, जो भी अगर कहीं भी जाते हैं, मिलने जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके अलावा वो लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, और बोलते भी हैं, उनका रिगार्ड भी करते हैं, राइट। तो ये मतलब लोगों को सम्मान देना चाहिए जो भी है, और जो हाई लेवल एनर्जी है वो ऐसे काम नहीं करती। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो लो लेवल एनर्जी है उसमें एक कमी और होती है, बहुत बड़ी होती है, जिसे आप जान नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है, आपने देखा होगा उनको कि छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई कर लेते, बीवी से लड़ाई कर लेते, और जब ऑफिस से घर से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पूरा अपना गुस्सा अपने काम पे निकालते हैं, और कोई और व्यक्ति आ गया तो उससे भी झगड़ा कर लेते हैं। तो ये भी लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी के संकेत होते हैं। जबकि हाई लेवल एनर्जी जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसा नहीं करती, घर में कोई बात होगी तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, बाकी अपने ऑफिस और अपने काम पर वो प्रभाव नहीं डालते। दूसरी बात करते हैं जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है, तो आप देखेंगे उसमें जैसे छोटे छोटे वेंडर होते हैं, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे और सोचेंगे भी पैसे बचा लें कुछ, तो उससे अमीर आदमी नहीं बनेंगे। लेकिन आपने देखा जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होगा, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उनके पास होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो छोटे छोटे लोगों से कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बार्गेनिंग नहीं करते। इसके अलावा वो अपने ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं तो पूरा जितना ऑफिस का जो वर्कर होता है उसको, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो उनका रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, जिससे की वजह से जब हम छोटों को तवज्जो देंगे तभी वो हमें सम्मान देंगे, है ना। और तो ये सारी चीज़ें रहती हैं उनमें। तो हाई लेवल, तो ये हाई लेवल एनर्जी और लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। और इसके अलावा हम जो हाई लेवल, जो अगर लो लेवल एनर्जी हैं तो आप उनको देखेंगे तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी की मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई लोगों से बहुत ज़्यादा, जब भी आप जाते हैं तो भाई आपके काम की हमेशा प्रशंसा करेंगे और मतलब आपको मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट करने का मतलब होता है कि भाई खुद भी मोटिवेट होते हैं हम जब हम लोगों से। तो ये था हाई लेवल और लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी की बात हम करें तो बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में हैं। और इसके अलावा हम दो चीज़ें बात करें कि
तो बात आती है कि भाई जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी वो तो सही है, अगर जिनकी लाइफ में लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी वो तो क्या करें। तो मैं आपको दो चीज़ें बता दूं मैं यहाँ पे पहले से कि जो लो लेवल पर्सनालिटी होती है उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है और वेल्थ भी ख़राब होती है, मतलब हेल्थ भी बढ़िया नहीं होती है और वेल्थ क्रिएशन भी बढ़िया नहीं होता। जो हाई लेवल पर्सनालिटी होती है उनका हेल्थ भी बढ़िया होता है, उनका वेल्थ क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी उनके दुखों मतलब जीवन में दुख और परेशानी ज़्यादा होती है, और जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है उनके मतलब उनके जीवन में दुख और परेशानियाँ कम से कम होती हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी है और उनको हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी में कैसे डेवलप किया जाए, और वो जो लोग हैं क्या उनका भी राइट है हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी में जाने का, तो क्या वो भी इसको सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर लो एनर्जी पर्सनालिटी हैं जो मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे एनालिसिस किया, अगर आपको लगता है तो मैं अपना बता दूं, मैं भी पहले एक लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी था, लेकिन जब मेरे को एहसास हुआ कि मैं लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी हूं तो मैंने इस पर काम करना शुरू करा कि बाकी लोगों से मैं कैसे कम हूँ। तो फिर मैंने इस पर काम किया और फिर देखिए मैं आपको बता दूं मैं एक ट्रेनिंग करने गया था एनसीसी अफसर की, ओटीए कामठी नागपुर में 3 महीने की थी। तो उस समय मेरी एज लगभग 45 की समथिंग थी। तो मैं बड़ा डरता था कि हार्ट अटैक से मेरी मृत्यु ना हो जाए, लेकिन मैंने हिम्मत बांध के ठान लिया, मैंने कोर्स को करके आना चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं वहाँ कोर्स करने गया और फिर मैं वहाँ फिजिकल में एक्सीलेंट आया, फायरिंग में भी एक्सीलेंट आया। तो परीक्षा में पढ़ने का था तो उसमें मैं एक्सीलेंट तो नहीं आया लेकिन पास हुआ बढ़िया से अच्छी तरह से। तो मैं फिजिकल में फर्स्ट आया, ये मैं अपने आप को बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि जो भी मेरा फिजिकल था वो टॉप पे था। तो मेरा कहने का मतलब मैंने मतलब अपने आप को कन्वर्ट किया और हाई एनर्जी पर्सनालिटी में मैं अपने आप को लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी से हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी में आ गया। तो अब मेरा जो दिनचर्या मैं आपको बता दूं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मैं डेली सुबह मतलब 5 किलोमीटर रनिंग करने जाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि घर में काम ज़्यादा है और नहीं सुबह जा नहीं पाता और मेरा ऑफिस का इसी प्रकार काम आ जाता है, तो मैं सुबह सुबह नहीं जाता तो शाम को चला जाता हूँ, लेकिन मुझे जाना डेली होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन स्किप कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता। जब मैं दौड़ने जाता हूँ तो मेरी जो एनर्जी है, जो मैं खाना खाता हूँ वो तो एनर्जी मुझे मिलती है, लेकिन जब मैं बाहर से एनर्जी गेन करता हूँ भाई, जब सूरज निकला तब मैं दौड़ने जाता हूँ 7 बजे 6:30 बजे और 7 बजे के बीच निकल जाता हूँ, 1 घंटा अपने आप को देता हूँ। और उसके बाद मेरे अंदर जो बॉडी में एनर्जी फील होती है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और फिर मैं पूरे दिन लगातार काम करता हूँ और पूरे दिन एक्टिव रहता हूँ और मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं अपनी बीवी का, जो मेरी पत्नी है, उनका जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं और मैं उनका पोर्टफोलियो भी डील करता हूँ और उसका सारा काम मैं ही करता हूँ। और भाई मार्केट के सारे डॉक्यूमेंट पढ़ना, रिसर्च करना, इक्विटी रिसर्च करना और अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना, वो सारा काम करता हूँ। और मैं एनसीसी अधिकारी हूँ तो एनसीसी भी चलाता हूँ और मैं बाकायदा एक्टिव रहता हूँ। तो ये बात तो होगी मेरी लाइफ की। तो आप अगर लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी हैं तो कैसे आपको सो, तो मैंने बताया सबसे पहले आपको अपने लिए कम से कम 1 घंटा देना चाहिए सुबह के लिए, और रनिंग करें, दबा के फिजिकल करें, तो इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, राइट। दूसरी बात है, लोगों से बात करना शुरू कीजिए। जो लोग आपसे बात करना नहीं चाहते और आप उनसे एक बार प्रयास करिए बात करने का। हो सकता है कुछ चीज़ें उनके पास हो, वो संकोच करते हो, तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। और अपने एरोगेंट में ना रहें कि मैं सब कुछ हूँ, नहीं। ये जो आप जानते हैं मनुष्य का जीवन कितना तुच्छ होता है, बहुत छोटा सा होता है। कब हार्ट अटैक आ जाए, कब मृत्यु हो जाए, कोई पता नहीं, कब कौन सी बीमारी हो जाए, नहीं पता ना। तो हम लोग लो एनर्जी पर्सनालिटी बन के क्यों जिए, क्यों ना हम भाई जो भी समय हमारे पास है, जो खूबसूरत लाइफ दी ऊपर वाले ने, और तो उसको क्यों ना एंजॉय करें, और हमें एंजॉय करना चाहिए, है ना। तो हमें हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी बन के एंजॉय करना चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितने साल जीता है, 70 साल जीगा, 80 साल जीगा, तो आपका भाई 30 साल तो एजुकेशन में निकल जाता है, बता 30-40 तो कुछ बच्चों और पर शादी बीवी में निकल जाता है। तो क्यों ना हम हाई एनर्जी पर्सनालिटी में जिंदा रहें। तो मैंने अब तक लोगों से बात करी है ना, और लोगों से बात करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। दूसरी चीज़ और बात करें, जो लोगों को खुशियाँ देना सीखे और लोगों की तारीफ़ करना सीखे। जब हम लोगों की तारीफ़ करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, खुशियों का मेरा मतलब ये नहीं है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, नहीं। वो जैसे मान लो हमारा कोई लोकल वेंडर हो सकता है, रिक्शे वाला हो सकता है, बस वाला हो सकता है, कार ड्राइवर हो सकता है, होटल का वेटर हो सकता है, होटल का मैनेजर हो सकता है, जहाँ भी जाएँ हम लोगों से कहें भाई क्या बढ़िया है, क्या काम है आपका, क्या सर्विस है आपकी, तो उनकी तारीफ़ करना चाहिए। तो उससे क्या उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, और जब भी अगली बार आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको अटेंशन देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप देखिए दूसरों को मोटिवेशन देंगे तो आपको उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा, राइट। और दूसरी बात आती है लोगों को माफ़ करना सीखे, और बेजाने अनजाने में
मान लो चलो आपसे कोई गलती हो गई जाने अनजाने में, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी आपको बोलना आना चाहिए है। अगर आप सॉरी बोल दें तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में वजन नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई मान के चलो, तो उसको, वो भी अगर सॉरी बोलता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, और ये ना कहना चाहिए कि नहीं तुमने किया कैसे ऐसी बात, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो, राइट। और दूसरा मैंने बताया कि भाई लोगों की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ है कि हमें छोटी छोटी बातों को घर में, पहले तो घर में लड़ना नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं, जो लो लेवल एनर्जी पर्सनालिटी होती है तो वो पत्नी से ज़्यादा लड़ी अपना कंपैरिजन करती है। तो हमें करना क्या है, अपनी पत्नी से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि पत्नी का जेंडर भाई वो फीमेल है और हम मेल हैं, तो मेल का और फीमेल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, ना सोचने का तरीका ना किसी चीज़ का। वो अपनी तरह से सोचते हैं, हम अपनी तरह से सोचते हैं, तो वो आपकी पत्नी है ना, आप उनके एज ए भाई हस्बैंड हो, तो उनसे क्या कंपैरिजन आपका, तो उनसे कोई तुलना ना करें। अगर उन्होंने कोई बात की तो उसको सुन लीजिए और कोई बात नहीं उसमें, तो वो भाई आपकी पत्नी अर्धांगिनी, तो उनसे लड़ना नहीं है, उस लड़ाई को झगड़े को कम से कम रखना है, ऐसा कोई इशू नहीं करना है जैसे पत्नी को कोई दुख हो और वो कोई बात कह दें तो आपको कष्ट हो, तो हमें नहीं लड़ना। दूसरा बात, लड़ाई अगर हो भी गई किसी बात पे तो आपके जो वर्क है, जो काम है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। दूसरी बात आती है कि कभी कभी लोग आपकी लाइफ में टोंट मार देते हैं, है ना, तो मैंने आपको पहले बताया टोंट मार दें, लोगों को माफ़ करना सीखे। जब आप लोगों को माफ़ करेंगे, अपने सर पे वजन लेकर नहीं घूमेंगे, राइट। तो वजन नहीं घूमेंगे तो आपका दिमाग हल्का रहेगा, तो ऐसे लोगों के ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। तो लोगों से उनकी लाइफ में, मतलब लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं करनी, आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी। राइट। दूसरी बात आती है जो भाई सड़क चलते हैं लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वेंडर्स हैं, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले, कभी भी इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। अगर, और ना ही इनसे कोई कम्युनिकेशन, मतलब इस प्रकार का मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अगर वो बात कहते हैं उनकी बात को सुन लेना चाहिए और थैंक यू बोल देना चाहिए उनको, और उनसे पैसों को लेके या किसी बार्गेनिंग इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए जिससे झगड़े की नौबत आए। इससे लोग कहते हैं क्या यार घटिया आदमी है, 2-2 रुपये के लिए, 5-5 रुपये के लिए मतलब झगड़ता रहता है। जैसे हॉकर आया आपका अखबार वाला, उसका बिल आया तो पेमेंट कर दीजिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है, मैं आपको बता दूं कि जो आप खुद में ये बात फील करें कि मैं हाई एनर्जी पर्सनालिटी हूँ, तो जब आप ये फील करने लगेंगे तो आपको आपकी जो ऑटोमेटिकली जो हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी आप उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आप इसमें हाई लेवल एनर्जी पर्सनालिटी में आ जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया, जब कन्वर्ट हो गए तो फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा मैं आपको बताता हूँ। फिर आप जब लो लेवल से हाई लेवल पर्सनालिटी में आ जाते हैं तो आपकी लाइफ में चेंज होगा। पहला, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, राइट। जब हेल्थ बढ़िया रहेगा तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जब वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो आपका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा, राइट। और वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा तो आपकी लाइफ में समृद्धि बहुत ज़्यादा आएगी, उसमें कोई दो शक नहीं है। दूसरी बात, आप बीमार कम पड़ेंगे, राइट। आप खाना ज़्यादा खाएंगे, दवाइयाँ कम खाएंगे, राइट। तो आपका पैसा डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, तो उससे भी वेल्थ क्रिएशन होगा। और दूसरा, आपका जो ब्रेन है जो चलता है, जिससे आप काम करते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी जो आती है, उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, है ना। और तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, राइट, है ना। आजकल एक चीज़ वो बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाने का तरीका है, हमारे पास लिक्विड, मतलब कोई भी बिजनेस करें लिक्विड होना चाहिए, उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। और कोई ऐसा बिजनेस करें लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आजकल जो हमारा शेयर मार्केट है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं आपको पहले बता दूँ, डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहना चाहिए, गैम्बलिंग है। और आप किस में काम, देखिए मैं जो काम करता हूँ, मैं तो भाई इक्विटी रिसर्च का काम करता हूँ, और मैं रिसर्च करके बढ़िया बढ़िया जो कंपनी होती है उनको छांटता हूँ कि कौन कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, और किसी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और किसी को मतलब कैपेक्स कर रही है, वो कौन टर्न ऑन बिजनेस है। तो ऐसी कंपनियों को छांटते हैं हम लोग और फिर उस पर काम करते हैं। ऐसे स्टॉक में फिर उसकी इन्वेंट्री हम अपने अकाउंट में रखते हैं और उससे फिर पैसा बनाते हैं, राइट। तो हम अपने उसके लिए 2-3 घंटे देते हैं, अपने ऑफिस को भी, अपना ऑफिस का काम भी पूरी ईमानदारी से करते हैं और ये काम भी अपनी ईमानदारी से करते हैं, राइट। तो देखिए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भी कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो ऊपर वाले से 2-3 चीज़ें मांगता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, कि एक तो मतलब मुझे बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, और मुझे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करिए, है ना। तो ये आपकी बुद्धि होगी, विवेक होगी, धैर्य होगी, मन को शांति होगी, और क्या हो गया, कार्य करने के लिए ऊर्जा। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा हमें लेनी चाहिए और खुद भी उत्पन्न करनी चाहिए। और उसको मैंने आपको बता दिया कि ऊर्जा कैसे बढ़ती है, उसका एनर्जी बढ़ती कैसे, जो खाना खाते हैं वो, और बाकी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उससे भी क्या हमारी एनर्जी बढ़ती है। और धूप में अगर दौड़ने जाते हैं तो विटामिन डी मिलती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बात, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।
तो इसी के साथ बात ख़त्म करते हैं।